आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर दोबारा मिल रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एक मूवी के बारे में जो कि अभी इंडिया में लॉन्च हुई है, जिसका नाम है धुरंधर। तो जो धुरंधर है, ये बेसिकली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में बात करती है कि इंडिया में कैसे हमारे मुल्क में, जो कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म का फ्लो होता है, कैसे वो पाकिस्तान में पनपता है, कैसे उसको आईएसआई शह देती है और बड़े बड़े 26/11 जैसे और हमारे 2001 की पार्लियामेंट के अटैक कराए जाते हैं। तो इसके ऊपर आज हम इसका गहन अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि ये किस तरह से हो रहा है, इसके पीछे की क्या वजहें रही हैं जिस वजह से ये टेररिस्ट अटैक हुए, और क्या हमारी सरकार ने ऐसे कॉन्क्रीट और मेजर एक्शंस लिए जिसकी वजह से आज पाकिस्तान, जो कि टेरर स्पॉन्सर करता है पूरे वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं जो भी टेरर अटैक पूरे वर्ल्ड में हो रहा होता है उसमें पाकिस्तान का हाथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़रूर रहता है। तो वो किस तरह से इंडिया ने उसकी कमर तोड़ी है और आज कैसे घुटनों पे हम पाकिस्तान को ले आए हैं, तो उस सारे के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का रेफरेंस है। जैसे कि हम लोग पिछली वीडियोस में भी हम जो न्यूज़ रहती है इंडिया टुडे की या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, इनकी जो न्यूज़ रहती है हम उसका अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या इसके पीछे की सच्चाई है। करेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माफ़ कीजिएगा, इंडिया टुडे का ये एक आर्टिकल है धुरंधर के ऊपर और ये इस तरह से, धुरंधर इज रेयर एज इट व्यूज इंडिया टेरर इश्यूज फ्रॉम पाक साइड ऑफ द बॉर्डर। तो ये इस जो अखबार है इंडिया टुडे, इसने ये कहा है कि जो धुरंधर है बहुत ही एक रेयर मूवी है। डेफिनेटली ये एक मानने वाली बात है कि ये रेयर है, क्योंकि ऐसी मूवीज़ जो कि हमारे देश में बहुत कम बनाई जाती हैं और बॉलीवुड से तो हम एक्सपेक्ट करते ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या समझ सकते हैं हम इससे कि बॉलीवुड डर गया है या जागा है। तो बॉलीवुड की तरफ से एक मूवी रिलीज़ हुई है जिसको कि स्टार कर रहे हैं अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे साथ में। Love it or hate it, if you have watched Dhurandhar, you have noticed it come across a different Hindi film. You realize it is a violent drama, a spy thriller, and a film that highlights cross-border terrorism with a mainstream space. Yet you might just have struggled over what exactly makes Dhurandhar a different viewing experience within its genre of pop patriotism. The answer is actually very simple. Dhurandhar is the first Hindi film that looks at India's terror problem from other side of the border. तो इसमें बेसिकली ये दिखाया गया है कि जैसे कि एक इसमें गैंग वॉर, जो पाकिस्तान का पूरा गैंग है जो कि अंडरवर्ल्ड है, कैसे उसकी सपोर्ट लेके, आईएसआई सपोर्ट लेके टेररिस्ट ऑपरेशंस जो है कि इंडिया में कराता है। तो इसके ऊपर ये पूरी डिस्कशन है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये जो मूवी है, ये आदित्य धर ने बनाई है और आदित्य धर ने इसमें पूरा कोशिश किया है कि जितने भी हमारे मेजर टेरर लिंक्स हैं, टेरर अटैक्स हुए हैं इंडिया पे, वो उनको कैसे पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया। तो शुरू कहानी इस तरह से होती है, रहमान बलूच से शुरू होती है। रहमान बलूच जो बेसिकली क्या है, एक गैंगस्टर है कराची के एक लियारी रीजन में, ठीक है। और वो लियारी रीजन में वहाँ पे अगेंस्ट पठान्स, जो कि एक अलग दूसरा गैंग रहता है, पठान्स का गैंग होता है, उसको तोड़ता है। और वो तोड़ता है रहमान बलूच मदद से, हमारे जो हैं हमज़ा जी, हमज़ा की मदद से तोड़ता है। और हमज़ा क्या होता है, हमारा एक इंडियन स्पाई होता है जो कि जैसे कि मूवी में पोर्ट्रे किया गया है कि अजीत डोवाल एंड टीम ये पूरा स्टडी करती है और एक स्पाई रेडी करती है और उसको पाकिस्तान भेजती है। और उसका सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि रहमान बलूच के जो ग्रुप है उसमें इन्फिल्ट्रेट करना, उसमें अपनी जगह बनाना, ताकि
उसको स्ट्रेट हैंडेड इंफॉर्मेशन मिल सके कि कैसे ये अटैक्स हैं जो कि पाकिस्तान है वो हमें हमारे इंडिया पे करा रहा है, ठीक है। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट उन्होंने ये रोल किया है कि जो भी इंफॉर्मेशन जो है जो कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वो लेते हैं गैंगस्टर्स के थ्रू, जो कि आईएसआई उनसे मिलती है और फिर इंडिया को देते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। While most commercial Bollywood films dealing with terrorism before Dhurandhar attempted to understand the menace from the Indian perspective, ठीक है, जैसे कई सारी मूवीज आई हैं उसमें ये इंडियन पर्सपेक्टिव दिखाया गया है कि हमने कैसे टेररिज्म को किल करने की कोशिश की है, ठीक है। वन ऑफ द फर्स्ट प्रोमिनेंट फिल्म्स टू लुक इनटू पाकिस्तान इन द आई वाज सरफरोश। आपको याद होगा कि सरफरोश 1999 में एक आमिर खान की मूवी आई थी जिसमें वो एसीपी होते हैं, और उसमें ये सबसे पहले जिक्र किया गया है कि परदेसी मुल्क और दुश्मन मुल्क, ठीक है, सरहद पार से कैसे हमारे देश में इन्फिल्ट्रेशन होती है, कैसे टेररिज्म फैलाया जाता है। उसमें जो कि एक गज़ल जो गाते रहते हैं वहाँ पे, और उनका नाम है नसीरुद्दीन शाह जो उसमें एक्टर है, और वो गुलफाम हसन का उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। वो एक गज़ल गाते हैं और वो क्या उसको दे आर ही इज़ अ वुल्फ इन दी लिबास ऑफ शीप, ठीक है ना, वो शीप के लिबास में वुल्फ है। और उसको वो कैसे वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से इंडिया में आईएसआई की हेल्प करते हैं और यहाँ पे अटैक्स कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। It is important to talk of Sarfarosh to understand where Dhurandhar is coming from. The Ranveer Singh starrer, put simply, takes to the next level what Sarfarosh openly starred in Bollywood all those years ago. Only Aditya that takes his lens to the source of such activity and doesn't desist from dissecting gore as never before. मतलब कि ये हमने जो है आदित्य सर ने इसके ऊपर पूरा प्रॉपरली इसको हाईलाइट किया इस इशू को कि कैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पनपता है। तो ये जो मूवी है ये बेसिकली शुरुआत होती है कि कंधार में जो IC 814 का जो हाईजैक हुआ था, और जो वो फ्लाइट काठमांडू से जा रही थी न्यू दिल्ली, तो उसको रूट करके टेररिस्ट ने हाईजैक करके इसको ले गए थे अफ़गानिस्तान। और उसमें जो जो टेररिस्ट रिलीज़ हुआ वो था हाफिज़ सईद। अब हाफिज़ सईद को तो हम सब जानते हैं कि उसने जो सबसे मेजर टेररिस्ट अटैक इंडिया में अभी तक किए हैं, ठीक है, चाहे 2001 का पार्लियामेंट अटैक है, 26/11 का जो हमारा ये ताज होटल पे जो और बॉम्बे पे अटैक है। उसके बाद हाफिज़ सईद के जो लिंक्स थे वो पहलगाम बाइसरन वैली में जो अटैक हुआ था उसमें भी पाए गए थे, क्योंकि वो जो अटैक था वो लश्कर तोयबा के द्वारा किया गया था, और लश्कर तोयबा के जो चीफ है हाफिज़ सईद और उनके डेप्यूटी चीफ जो हैं सैफुल्ला, उनके द्वारा ये पूरा किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें निकल के आई है वो इस मूवी से ये निकल के आई है कि जो इनका जो मोटो था पाकिस्तान का कि इंडिया को इतनी जगह काटो कि वो जगह जगह से उसका खून बहे, ब्लीड इंडिया मोटो एंड 26/11 मैसेकर, ठीक है। तो इसके ऊपर एक बात करते हैं। तो इसमें अर्जुन रामपाल है जो उसने इकबाल का रोल किया है जो कि एक ISI के मेजर है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे होते हैं वो एक मुखबिर को, या आप कह सकते हैं जो कि उनका इन्फॉर्मर उनको मिलता है जो कि इंडिया को इन्फॉर्म कर रहा होता है, उसको वो जगह जगह से उसको पिन करके नोच के उसको उसके साथ वो 3rd डिग्री टॉर्चर कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर वो उसका पूरा जो स्किन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उसमें वो ये बोलते हैं कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, ठीक है, इंडिया को इतनी जगह से काटो कि वो जगह जगह से उसका खून बहे। तो वो डॉक्टरिंग और वो पॉलिसी पाकिस्तान की 26/11 अटैक के बाद रही है, और उस अटैक के बाद हमारी बहुत ज़्यादा निंदा भी हुई क्योंकि हमने कोई भी एस्केलेशन और कोई भी हमने इस पे एक्शन नहीं लिया, ठीक है। हम कुछ भी कह सकते हैं हमारी सरकारों ने उस टाइम पे क्यों नहीं लिया, उस मुद्दे पे मैं नहीं जाना चाहूँगा।
और जैसे ही ये मोदी गवर्नमेंट आई है तो एक नया हमारा जो न्यू नॉर्मल जो क्रिएट हुआ है कि हम घुस के मारेंगे एंड एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी टेकन एज अ एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया। तो वो मोदी गवर्नमेंट ने और मोदी जी ने हमेशा प्रूव करके दिखाया है। और इसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें एक और चीज़ दिखाई गई है जो कि है रिलेटेड टू ब्लैक मनी इन इंडिया। ठीक है, कैसे काला धन जो कि इंडिया में आया, कैसी नकली करेंसी, वो नकली करेंसी हम उसको कह नहीं सकते, वो असली करेंसी है, कैसे उसकी प्लेट्स जो कि मनी प्रिंटिंग प्लेट्स थी उसकी कॉपीज़ दुबई में पाकिस्तान के कुछ लोगों को मिल जाती है, और कैसे वो धन जो है जो वो प्रिंट हो रहा है सारा मनी वो प्रिंट होके नेपाल के रास्ते, यूपी के रास्ते, कसाई खानों के रास्ते इंडिया में आ रहा था। और जब मोदी जी ने ये नोटबंदी करी तो उससे सीधा सीधा पाकिस्तान की कमर टूट गई, क्योंकि जो उनका बिजनेस चल रहा था कि जो करेंसी को वो फ्लो कर रहे थे और वो जो नोट छाप रहे थे जिसकी वजह से ये लोग टेररिज्म कर पा रहे थे, वो सीधा सीधा जो अंडरवर्ल्ड की है वो नींव जो पाकिस्तान के अंदर थी वो टूट गई। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक जीत है इंडियन गवर्नमेंट की जो अभी तक की हमने देखी है। ठीक है, एक नोटबंदी के दौरान, फिर ऑपरेशन सिंदूर में, और जैसे अभी हम एक एक मुद्दे दर मुद्दे, एक एक कड़ी दर कड़ी हम तोड़ते जा रहे हैं। जो है लश्कर तोयबा का जो पूरा टेरर रैकेट है जो इंडिया में वाइट कॉलर टेररिज्म जो अभी फैलाया गया है और जो रेड फोर्ट पे अटैक हुए, और जिसमें कि एक लश्कर तोयबा की एक वुमेन विंग जो खड़ी की थी जमातुल मोमिनात, ठीक है, उसको तोड़ते जा रहे हैं, और कैसे हम ये सारी चीज़ों से उबर रहे हैं। तो इट इज़ दी न्यू नॉर्मल फॉर इंडिया। और धुरंधर मूवी से बहुत चीज़ें क्लियर हुई है इस चीज़ को लेके कि हमारी सरकारें जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिए, हम एक पपेट की तरह चलते रहे, और इसके ऊपर हमने कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया। ठीक है, इससे इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस चीज़ की आगे जांच होनी चाहिए, और इसके ऊपर आंसर मांगा जाना चाहिए ऑपोजिशन से कि ये उस टाइम पे एक्शन क्यों नहीं हुए। तो यही है, और आगे भी हम और डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसका मूवी का जो है नेक्स्ट भी एक पार्ट रिलीज़ होगा, और उसको जो है धुरंधर को ऐसे एंड किया गया है कि ये नया इंडिया है और ये घुस के मारता है। ठीक है, तो उसका सेकंड पार्ट भी हम जब आएगा तो उसके बारे में हम आपके पास इसकी न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और वीडियो अगर अच्छी आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, और मैं आपके साथ और भी अच्छी ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।